तो आई एम लुकिंग फ्रॉम द विंडो, सिंपली मैं यहाँ खड़े होकर देखता हूँ, दैट इज फाइन। लेकिन मैं खिड़की खोल के गर्दन बाहर निकाल के देखता हूँ तो आई विल से थ्रू। जैसे कि अभी हमने बात की, अब गोली चला रहा बंदा कि इट वेंट थ्रू द बॉडी, आर पार हो जाती है तो क्या कहते हैं, थ्रू द बॉडी। वो एक जगह से एंटर होती है और दूसरी जगह से निकल जाती है तो उसे हम कहते हैं थ्रू। जैसे ट्रेन थ्रू द टनल, टनल्स बन गए हैं, हजार जो टनल बन गया है वहाँ पर सवार टनल है। तो हम एक जगह से एंटर होते हैं और दूसरी जगह से एग्जिट करते हैं तो वहाँ पर हम यूज करते हैं थ्रू, थ्रू द टनल, राइट। तो वहाँ पे हम थ्रू यूज कर रहे होते हैं। अब थ्रू की एक मीनिंग और होती है रेफरेंस। क्या रेफरेंस? फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आप किसके थ्रू आए हैं, यू से सर आई एम हियर थ्रू माय अंकल, आई एम हियर थ्रू माय ब्रदर, आई एम हियर थ्रू माय टीचर, आई एम हियर थ्रू माय फादर। ठीक है, जिसके भी थ्रू, जिसके भी रेफरेंस से आए हैं तो आप कहते हैं थ्रू। तो थ्रू रेफरेंस में भी यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा, ये थ्रू नहीं होता, क्या होता है, थ्रू होता है, राइट। फ्रॉम, फ्रॉम एंड टू, फ्रॉम एंड टू हम यूज करते हैं फॉर एग्जांपल, पहले मैंने बताया था प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में कब से कब तक टाइम बताने के लिए। अब प्लेस में कहीं से कहीं तक, हैदराबाद से कराची, फ्रॉम हैदराबाद टू कराची, फ्रॉम कराची टू खैबर। ठीक है, बसेस चल रही होती हैं, आप देखो यहाँ पर फ्रॉम हैदराबाद टू कराची, फ्रॉम एंड टू यूज हो रहा है। तो इन दैट सेंस वी यूज फ्रॉम एंड टू। इसके अलावा भी हम जब मैसेजेस कर रहे होते हैं, मैसेजेस आ रहे होते हैं हमारे पास, ठीक है, जिसको आप भेज रहे हैं टू, जहाँ से आपके पास आ रहा है फ्रॉम। ईमेल में भी ऐसे ही होता है, जहाँ से ईमेल आई है फ्रॉम, जहाँ ईमेल भेजेंगे टू यूज करेंगे। सिमिलरली अगर हम किसी कोरियर टीसीएस ओसीएस वगैरह के ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपके पास जो पार्सल रिसीव होता है फ्रॉम, और आप किसी को भेजते हो टू। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है? टारगेट के लिए भी यूज करते हैं, टू टारगेट के लिए। टू हैज गॉट थ्री मीनिंग्स। टू के हमारे पास तीन मीनिंग है, तरफ, को, से। अगर आप कोई पर्टिकुलर प्लेस बता रहे हैं एक्सेप्ट होम तो आप बोलते हैं टू। जो टारगेट आप बता रहे हैं कि आई एम गोइंग टू मार्केट्स, आई एम गोइंग टू कराची, आई एम गोइंग टू uncle's home, I am going to academy, I am going to center। ठीक है, आप एक पर्टिकुलर प्लेस बता रहे हैं तो आप यूज करें टू। तो यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा है टू, टू। ठीक है, को, टू द प्रिंसिपल, एप्लीकेशन लिखते हैं आप, प्रिंसिपल को, टू द प्रिंसिपल। या हम जब छोटे थे तो हम ईद पर अपने कजन्स को पोस्ट कार्ड वगैरह दिया करते थे और गिफ्ट दिया करते थे, उस पे लिखते थे फ्रॉम एंड टू, टू लिखते थे, फिर लिखते थे टू। जैसे मेरा कजन है, मैं उसको गिफ्ट दिया करता था शब्बीर, टू शब्बीर, और आखिर में फ्रॉम दसल। बीच में क्या लिखा होता था, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा दोस्त इलाकों में है। दिस इज व्हाट फ्रॉम एंड टू। इन दैट सेंस में भी लिखा जाता है से। I am talking to you, I am talking to you, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, talking to you। अब यहाँ पर इसकी मीनिंग से भी आ रही है, किसकी? Is it clear? यहाँ तक क्लियर है? From into क्लियर हुआ? Into, into का यूज करते हैं, into हम यूज करते हैं when something is in movement, जब कोई चीज मूवमेंट में हो। For example, we are in the class, हम क्लास में हैं। If somebody asks where are you? Yeah, I am in the class. I am in the class. I am in the class. We are in the class. But somebody is coming into the class. ये अगर कोई क्लास में एंटर हो रहा है, अंदर आ रहा है, तो I would say he is coming into the class. मूवमेंट में है। Similarly, जैसे कि आप क्रिकेट देखते होंगे तो कमेंटेटर बोलता है कि भाई he hit the shot and the ball it goes into the crowd. Into the crowd, into the fence। ठीक है, अब into the crowd, into the fence मूवमेंट में है तो इस वजह से उसने क्या यूज किया? into। Got it? तो वहाँ पे हम into यूज करेंगे। Right after we got next,
टू, नेक्स्ट टू एंड बिसाइड, दोनों का मतलब होता है बराबर में। दोनों का मतलब क्या होता है? बराबर में। अब ये दोनों बराबर बराबर बैठे हैं तो ये हो गया नेक्स्ट टू। अब ये दोनों भी बराबर बैठे हैं, बराबर ये दोनों भी है, बराबर ये दोनों भी है। क्यों? इन दोनों के दरमियान भी कोई नहीं है और इन दोनों के दरमियान भी कोई नहीं है, तो बराबर हो गए ना। लेकिन डिफरेंस क्या है? ये बिल्कुल यहाँ पर नेक्स्ट टू एल्बो फ्रेंड बन के बैठा है और यहाँ पर एक स्पेस है, यहाँ पर एक स्पेस है, तो यहाँ मैं कहूँगा क्या? beside। क्या कहूँगा? beside। My head is next to the board, my hand is beside the board। ठीक है, ये पता बताने के लिए यूज किया जा रहा होता है अक्सर beside और next to। next to बिल्कुल आप बिल्कुल बराबर में उसके मेरा घर है। आप किसी को अपने घर का एड्रेस बताते हैं, भाई वो आपने देखा ना करीमी, आपने देखा है ट्रस्टी, आपने देखा है बैकवर्ड, हाँ बस उसके बराबर में नेक्स्ट टू ऐसे बता देते हैं। अच्छा वो फलाना बिलाल मशीन देखिए तो उसके बराबर में नेक्स्ट टू बिलाल मशीन माया से, ठीक है। बिसाइड इन थोड़े से फासले के ऊपर है, एक दो घर छोड़ के फिर मेरा घर है। गॉट इट? तो पता बताने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं नेक्स्ट टू एंड बिसाइड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया behind। behind नहीं होता, behind, हाँ behind होता है, ये बहाने बनाते हैं ना, behind, ठीक है। अब she is sitting behind her, she is sitting behind her, ठीक है। and she is sitting in front of her। Mr. Amir is sitting in front of Subhan, but Subhan is sitting behind Mr. Amir, ठीक है। तो समझ में आया? ये इसके behind है और ये इसके in front, and I am standing in front of the board। I am standing in front of the board, बोर्ड के सामने तो खड़ा हूँ मैं, ठीक है। बोर्ड का सामना है, मैंने अपना सामना नहीं बोला। I said I am standing in front of the board। I am standing opposite to you। आप मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, opposite है, दूसरे क्या हूँ, ऐसा ही है। तो यहाँ पर हम opposite यूज कर रहे हैं। हाँ, जब रेस्पेक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम यूज करते हैं बिफोर। क्या यूज करते हैं? बिफोर। बिफोर अगर मैं अपने बाबा के सामने खड़ा हूँ, जैसे अल्लाह के लिए हम क्या यूज करते हैं? बिफोर। वी गो बिफोर अल्लाह ऑलमाइटी, हम अल्लाह के सामने झुकते हैं, तो उसके लिए हम इन फ्रंट ऑफ यूज नहीं करेंगे, अल्लाह के लिए अपोजिट यूज नहीं करेंगे, अगेंस्ट यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे क्या? बिफोर। फॉर द रिस्पेक्ट वी गो बिफोर अल्लाह ऑलमाइटी। गॉट इट? तो वहाँ पे हमने क्या यूज किया? बिफोर। Yeah, I could not receive your call because I was sitting before my father. My father is before me, ठीक है। बस आपने बैठे थे तो मैंने मुनासिब नहीं समझा आपकी कॉल रिसीव करना, एक रेस्पेक्ट में क्या बस बैठे हैं तो अभी आप बैठ भी हो जाती है, करना भी नहीं चाहिए, इजाज़त देनी चाहिए। जब हम बड़ों के साथ बैठे हों, कोई कॉल आ जाए, ये उठ के भाग गए, कॉल आ रही नहीं, आप परमिशन दें, आप मैं कॉल रिसीव कर लूँ, ठीक है। ये रेस्पेक्ट होती है। उसके बाद आता है हमारे पास ऑपोजिट। ऑपोजिट यूज करते हैं, वो बता दिया मैंने आपको, आमने सामने वाली बात बिल्कुल सामने होता है, ऑपोजिट होता है बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन वी टॉक अबाउट टू थिंग्स, बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के दरमियान, दो अशखास के दरमियान, दो जगहों के दरमियान की बात करेंगे तो हम यूज करेंगे बिटवीन। क्या यूज करेंगे? बिटवीन। Between two things, between two places, between two persons. For example, there is a difference between this class and that class. There is a difference between this class and that class. Between use किया मैंने, there is a secret between you and I. आप लोग हैं ग्रुप, मैं अकेला एक ग्रुप, क्या हो गया? दो लोगों के दरमियान की बात हो गई, ठीक है। There is a difference between this remote and that. इन दोनों में डिफरेंस है, दोनों के दरमियान फर्क है, ठीक है। Among
अमंग यूज करते हैं बहुत सारे लोगों में। जैसे the principal distributed the prizes among the students। ठीक है, principal distributed the prizes among the students and we distributed biryani among the people। ठीक है, तो जब हम ज्यादा लोगों की बात करते हैं तो वहाँ पे हम among यूज कर रहे होते हैं, दो लोगों की बात करते हैं तो between यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद हमारे पास आता है अप एंड डाउन। अप एंड डाउन जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो अप, और जब नीचे की दिशा में आप आ रहे हो तो डाउन। या तो लिफ्ट के जरिए जाते हैं ऊपर या सीढ़ियों से जाते हैं, सही है? तो ये बताओ, तो आखिरी चीज है उसमें प्रोवाइड करता हूँ आप, इन द सेंस कि आप लिफ्ट से जाएं अपस्टेयर्स, स्टेयर्स के ऊपर वाले मंजिल पे, सीढ़ियों से जाएं आप स्टेयर्स, सीढ़ियों से भी जाएंगे तो ऊपर ही जाएंगे। ठीक है, आपके उस में आप स्टेयर्स, ठीक है, नीचे डाउन स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका स्कूल, एकेडमी, कॉलेज 2-3 मंजिल, ठीक है, आपकी एक क्लास यहाँ होती है, नेक्स्ट क्लास बोलते हैं कि योर नेक्स्ट क्लास विल बी अपस्टेयर्स, नेक्स्ट क्लास विल बी अपस्टेयर्स एंड योर लास्ट क्लास विल बी डाउनस्टेयर्स। स्टेयर्स सीढ़ियों को बोलते हैं, उसके ऊपर या उसके नीचे वाले मंजिल में उसको। क्लियर? कोई सवाल? थैंक यू वेरी मच। आप टेक केयर। बाय।